आप लोग भी आइएगा। 15 मार्च को मेरी इस यात्रा का समापन होगा। मतलब अच्छा से हिंदी बोले। ये स्वागत में चिल्लाते हुए कि कौन बंदा आ गया। मौसी है। हाँ, और ये इतना ये मैं शक्ति मंदिर पहुंच गया हूँ। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी पर इलेक्ट्रीफाइड इसको 1960 में किया गया। मैं आप और मिलिए महोदय से, इन्होंने मुझे। तो मैं घूमते घूमते एक अपने फ़ैन के पास आया हूँ जो मेरे वीडियोस बहुत पहले से देखते थे, और महोदय से मिले, कल शाम को मुझसे मिले और इन्होंने मुझे इनवाइट किया अपने यहाँ पे। थैंक यू सो मच जी। ये स्वागत में चिल्लाते हुए कि कौन बंदा आ गया। मौसी है। हाँ, नहीं नहीं कुछ नहीं चलिए। मौसी स्वागत करते हुए आर्या भाई का हम लोग के धनबाद में। और ये इतना तो ये मुझे स्वीट्स दे रही हैं। थैंक यू सो मच फॉर द स्वीट्स। मौसी मत करो, ये कैसे नहीं करते पिकते खाने का। ये बदमाशी बहुत करती है आर्या भाई। अभी हमारे यहाँ आए हैं, झारखंड के गौरव। थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे बुलाया और इतना अच्छा ट्रीट कर रहे हो, क्योंकि मैं झारखंड के लिए कर रहा हूँ तो आप लोग समझ भी पा रहे हो। आपने बुलाया मुझे। वेलकम। दोपहर के मध्याह्न। ओके भाई। खाते हुए साथ में पिक्सी भी। एक्चुअली ये मांग रही है मुझसे। नहीं, ये बदमाशी अपना खाना खा चुकी है ये। मौसी और भाई अभी एक साथ बैठे हुए हैं। जी, काफ़ी अच्छा भोजन था और मैम को मैं धन्यवाद कहना चाहता हूँ इसके लिए, और पिक्सी को भी। पिक्सी मेरा वेलकम कर रही थी जब मैं आया। इधर देखो, इधर देखो, मैं आपको शूट कर रहा हूँ। ठीक है मैम, आगे दीजिए कि मैं निकलूँ, है ना। और हाँ, धनबाद बहुत दूर नहीं है बोकारो से, तो मैं जरूर। बाय पिक्सी। पिक्सी चलो बाय। क्या हो गया? वो कह रही नहीं जाना। ये देखो, कह रही मत जाओ। बाय पिक्सी, बाय। ठीक है, आते हैं ना। थैंक यू सो मच। चलिएगा, हम यहाँ से निकले। ठीक है फ्रांसिस भाई, मिलता हूँ ना। ठीक है, थैंक यू सो मच। अब मुझे बहुत तेज़ी में निकलना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और आपको बहुत आभार प्रकट करता हूँ आपके प्रति कि आपने मुझे बुलाया अपने यहाँ पे भोजन, मध्याह्न भोजन के दौरान, और खाने बहुत स्वादिष्ट। थैंक यू। आपने भी मतलब कि छोटी सी मतलब कि तुरंत आपने मेरी बात मान ली और इतना कीमती टाइम निकाला हमारे लिए, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ मैं। थैंक यू। इस तरह से मतलब कि यूथ को हमेशा इंस्पायर करते रहिए। ज़रूर, और फिर दोबारा काम जब भी ज़रूरत पड़े तो याद कीजिएगा। ज़रूर सर, ज़रूर ज़रूर। थैंक यू। कुछ परिवार ऐसे भी मिलते हैं जो आपके काम को समझते हैं और आपको अपने घर का मेहमान भी बनाना चाहते हैं, तो उनके मेहमान नवाजी के लिए बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ मैं। चलिए अब धनबाद के इस खूबसूरत ज़िले से हम बाहर निकले और हम कतरासगढ़ की ओर जाएँ। फ्रांसिस जी के घर से निकलते हुए मैं रेलवे स्टेडियम धनबाद आ गया हूँ, क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन हूँ और बेसिकली मैं इस दरमियान ढूंढता भी हूँ कि मुझे स्पोर्ट्समैन मिले, और मेरी शक्ति का आधा भाग जो है उनसे आता है, मुझे उनके साथ टाइम एक्सपेंड करके या फिर उन्हें देखने के बाद। और कुछ शक्तियाँ जो है मुझे बच्चों से मिलती हैं, क्योंकि बच्चे जो है बहुत मन के सच्चे होते हैं और जाहिर सी बात है बड़ा ही दिल से वो प्यार करते हैं हमें। तो यहाँ पे स्टेडियम, और स्टेडियम में काफ़ी बच्चे खेल रहे हैं। वाह यार, ये मेरा धनबाद में आखिरी दिन और काफ़ी सुखद बीतेगा जैसा कि मुझे देख करके लग रहा है। ये सारे क्रिकेटर भाई लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, सारे क्रिकेट प्लेयर हमारे बीच में खेलते हुए, और कुछ गंदमाइन कुछ भाई है जिन्होंने मुझे हिम्मत बनाने का काम करा। इस वक्त मैं धनबाद के रेलवे स्टेशन स्टेडियम में हूँ ना, रेलवे ग्राउंड, रेलवे क्रिकेट ग्राउंड। यहाँ पे क्रिकेट फुटबॉल दोनों सब चीज़ें होती है ना। अच्छा अच्छा, ये बोर्ड की मैचेस भी यहाँ पे होते हैं क्या? अभी आईएसएम धनबाद एक टूर्नामेंट करा रही थी अच्छा अच्छा ग्राउंड में, तो उनमें से एक ग्राउंड ये भी था। इसमें अच्छा, इसमें भी हुआ। ठीक है, चलो बाय, मिलते हैं फिर। चले हम कहाँ तक जाओगे? चलो, जोहार, नमस्कार। कल शाम हो गई थी मैं जब रेलवे ग्राउंड से आया, और आज सुबह मैं वापस यहाँ से धनबाद ज़िले से निकल रहा हूँ।
धनबाद के इस मुख्यालय से निकल रहा हूँ, बैंक मोड़ की ओर होते हुए निकलूंगा और मैं आज आपको धनबाद के बारे में कुछ विशेषताएं जो है वो इस ब्लॉग में जिक्र करूंगा। बने रहें। इस ब्लॉग को हम कोशिश करेंगे कि बाघमारा तक, कतरासगढ़ तक, जहाँ तक हम जाए वहाँ तक आपको चीज़ें जो है वो दिखाएं। उसके पूर्व मैं यहाँ से जाऊँ, मैं एक और मित्र सुनील, जिन्होंने मुझे इस पैदल यात्रा में सेवा दी, उनसे और उनके परिवार को भी धन्यवाद कहते हुए निकलूँगा। ये है सुनील महोदय, धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। कहाँ पे तो बाहर है। हाँ, आप लोग भी आइएगा। 15 मार्च को मेरी इस यात्रा का समापन होगा। मतलब अच्छा से हिंदी बोले। ठीक है, आगे दीजिए, है ना। मिलते हैं फिर। ठीक है। बिल्कुल रांगातार के पास पहुंच गया हूं और नीरज भाई साहब को थैंक यू कहना चाहता हूं कि इन्होंने यहां तक मेरा साथ निभाया। थैंक यू। चलो ठीक है, मिलते हैं फिर, है ना। आना। चलिए हम चलें धनबाद को छोड़ते हुए और कुछ फैक्ट्स मैं धनबाद के बारे में इसी ब्लॉग में बताऊँ आपको। धनबाद आते हुए मुझे 2 मित्र मिले यहाँ पे। आप मिले अस्तित्व भाई से और ये हमारे हरि भाई। कल शाम को मुलाकात हुई इनसे। जय श्री राम। और अस्तित्व भाई से थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मेरी बड़ी मदद करी धनबाद घूमने में और उम्मीद करता हूँ धनबाद बाद में भी आऊँ तो आप लोगों से जरूर आइएगा। जब मैंने आपसे कहा कि मैं फैक्ट शेयर करूंगा तो उस फैक्ट्स में से ये फैक्ट भी जरूर आता है कि मैं इस वक्त धनबाद रेलवे स्टेशन में हूँ। ये वो रेलवे स्टेशन जो देश की सबसे पुरानी रेलवे स्टेशन में से एक आती है। 1880 ईस्वी में ये बनी हुई और इलेक्ट्रीफाइड इसको 1960 में किया गया। मैं आपको बताऊं तकरीबन 100 गाड़ियां हर रोज जो है यहाँ से पास होती है और हर रोज लगभग लाख से ऊपर के जो पैसेंजर्स है धनबाद जंक्शन के माध्यम से करते हैं। ये मैं शक्ति मंदिर पहुंच गया हूँ। इस शहर की सबसे बड़ी मंदिरों में से एक ये मंदिर माना जाता है और काफी भक्तों की जन सैलाब उमड़ जाती है जब आप सुबह यहाँ पे आते हो तो। खैर अभी भी आप पीछे से इस बैकग्राउंड से काफी भक्तों को आप देख सकते हैं शक्ति मंदिर के करीब। हमें बैंक मोड़ की ओर से जाते हुए कतरासगढ़ की ओर निकलेंगे। चलिए हम कुछ उक्त बातें और भी करेंगे आपसे। इस वक्त मैं बैंक मोड़ के पास हूँ और बैंक मोड़ से होते हुए अब निकल रहा हूँ। कुछ फैक्ट्स मैं बताऊँ अपने धनबाद के बारे में। 2018 में तकरीबन ये मोस्ट पोल्यूटेड सिटी के लिस्ट में इस शहर का नाम था और अभी अगर चारों ओर देखेंगे तो आपको धनबाद साफ सुथरी दिखने को मिलेगी। ये बदलाव अच्छा लगा। वैसे मैं बताऊँ आपको धनबाद के बारे में, कभी ये मानभूम का इलाका हुआ करता था और 1956 ईस्वी में यह बिहार का अंग हुआ। मैं आपको बताऊँ जब झारखंड अलग हुआ, अलग होने के कुछ साल पहले ही इस धनबाद को कट करके एक नई डिस्ट्रिक्ट का निर्माण किया गया 1990 के आसपास में, वो है बोकारो। कुछ इन तथ्यों के साथ मैं अब यहाँ से बाहर निकलने लग रहा हूँ, बट उसके पूर्व मैं आपको बोलूँ कि धनबाद जाना जाता है कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से और शिक्षण संस्थान भी बहुत सारे हैं यहाँ पे, जैसे कि आईएसएम का जिक्र मैंने एक ब्लॉग में करा था। आईएसएम धनबाद देश के सभी शिक्षण संस्थानों में तीसरे नंबर में आती है सबसे पुराने की लिस्ट में कि सबसे पुरानी शिक्षण संस्थान अपने देश में कौन कौन सी है। उस लिस्ट में आईएसएम धनबाद का नाम तीसरा पायदान पे आता है। और मिलिए महोदय से, इन्होंने मुझे धनबाद को जानने समझने में बहुत ही मदद करी। थैंक यू सो मच सर। गौतम नाम हुआ आपका जी, थैंक यू सो मच। करीब 3000 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये क्षेत्र जो है मोस्ट डेंस, मोस्ट पॉपुलेटेड सिटी के नाम से यह जाना जाता है। मतलब जमशेदपुर के बाद ये दूसरा झारखंड का सबसे पॉपुलेटेड सिटी है। धनबाद में कभी एम्स भी बनने वाला था। ये और बात है कि अभी एम्स हमारे पास देवघर में है। मैं आपको बता दूं कि हमारे झारखंड में शिक्षण संस्थानों की कोई कमी नहीं है। NIT, एम्स, IIT, ISM और IIIT भी है। तो चीज़ें हैं जो अपने धनबाद या अपने झारखंड को एक अच्छे पैमाने पर रखती है। कई सारे बातें हमने जानी सिंदरी में, जब हम गए हार्ड के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हुई, FCIL के बारे में पता चला, हमें झरिया के बारे में पता चला, अच्छा उस झरिया में हुए कांड के बारे में पता चला जो चास नाला में। तो बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं जो वास्तव में यहाँ के बारे में पता किया जा सकता है। इस जगह से निकलते हुए बस आखिरी बात मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए हर जगह पे अच्छाई और बुराई दोनों है, पर अगर किसी एक प्लेस को खास करके आप टारगेट करोगे वहाँ के बुराइयों के लिए, जैसे मैं धनबाद में हूँ तो बिल्कुल वासेपुर को भी मैंने कवर करा और वासेपुर के बारे में बस गुंडागर्दी और माफियाओं के बारे में कहा जाता है। बेशक एक वक्त के टाइम पे हुआ करता था और अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग एक्टिव हैं
बट उस कदर चीज़ें नहीं हैं जिस कदर फिल्मों में दिखा दी जाती है, और वो बहुत पूर्व में था। इसी प्रकार से जामताड़ा के बारे में दिखाया गया कि ऐसे ऐसे चीज़ें हैं, बट वो पर्टिकुलर एक ब्लॉक में हुआ हो ऐसा। बाकी ऐसे तो इंडिया के बहुत सारे विभिन्न इलाकों में भी होती है। तो मेरा बस ये मानना है कि अगर आपने सबको प्यार देना है तो अपने झारखंड से सिर्फ नफरत क्यों। हेलो, कहाँ जा रहे सर? मैं पूरा झारखंड घूम रहा हूँ। हाय जी, कैसे हैं आप लोग? मजे में आ रहा। तो मैं बता रहा था कि कुछ चीज़ों की जो गलत है उसकी तो आप बात करते हैं, बट अच्छी चीज़ों की बात नहीं करते, और इसी वजह से शायद कोई भी राज्य हो, सिर्फ हमारे झारखंड नहीं, कोई भी राज्य हो बदनाम हो जाता है। और ख़ास करके ये चीज़ झारखंड और बिहार के साथ ज़्यादा है, तो थोड़ा बुरा लगता है भाई। इस बात को समझो, हर कोई करे चलेगा, बट अपने झारखंड के होकर के अगर झारखंड को बदनाम करते हो, बेइज्जती करते हो, तो कहीं ना कहीं वो आपकी भी बदनाम और बेइज्जती है। और मेरा ये मानना है कि एकजुटता जो है अपने झारखंड के सभी को सुधारने की, ये बहुत ही ज़रूरी है। चलिए अब हम इस शहर को छोड़ते हुए आगे हम कुसुंडा होते हुए कतरासगढ़ को, मैं इस रास्ते से जा रहा था कतरासगढ़ की, और उससे पूर्व मुझे कुछ यहाँ धनबाद के लोकल यूट्यूबर्स मिले हैं जो मुझे कवर करना चाहे, और इन लोगों से मैं बात करूँ और जानूँ इनके चैनल के नाम क्या है। आप हाँ। क्या चैनल का नाम हो गया आपका? मेरा चैनल का नाम है चंदन कुमार ब्लॉग। पहले तो मैं आपके धनबाद की धरती में आपको स्वागत करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और बहुत मतलब खुशी या उल्लास हमको मतलब ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे हमारे युवा साथी हैं जो आप, और इतना भाई है। और मेरा चैनल है जम्बो लूसी के नाम से। जम्बो लूसी, अच्छा। हम वीडियो बनाते हैं। अच्छा, आप डॉग्स के बनाते हैं? तो इस ओर से आप झरिया भी जा सकते हैं, ये जगह है केंदुआ। चलिए अब हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करें। उम्मीद करता हूँ कि कुछ फैक्ट आपको अच्छी लगी होगी, और इस वीडियो को एंड करते हुए फ्रांसिस और मौसी जी को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने मध्याह्न का भोजन जो है मुझे करवाया। काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका है यार ये भी। तो अब मैं एक नया ब्लॉग बनाऊंगा जिसमें से कतरासगढ़ के बारे में आपको बताऊंगा। चलिए कतरासगढ़ की ओर मिलते हैं आपसे इस ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए खुद का ख्याल रखें, खुद स्टैंड ऑन फॉर कीप फ्लाइंग कीप लर्निंग, और अपने धनबाद को स्वच्छ बनाए रखने में प्रशासन की मदद जरूर करें।